आपसे बड़ी वीडियो होते हैं सर। नहीं वो नहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ निकाल दे। नहीं सर मेरी जानकारी से बाहर इतनी नहीं तो आपकी जानकारी से बाहर आज 3,000 रुपये गए इनसे पेड फोन पे। और पेशेंट आएंगे अपने इलाज कर दें। क्या है पेशेंट बहुत ही पहला बाहर आता है एक मिनट एक हस्बैंड है पहले इनकी सांस की दिक्कत है। आई से बिलीव मस्ट राउंड तो मान चुके तो पेशेंट ये आई वांट लेना मैं तो बाबा आएंगे पुनः कालिंग दे अभी कह रहे हैं कब नहीं दवाई लेते दवाई दिया नहीं आपने मांगा था क्या इनसे मांगा था क्या एक होते थे नहीं क्यों आप मांगते हैं ना आपकी लाइबिलिटी बनती है सर जब राज्य सरकार ने ये सुविधा गरीबों को दे रखी है और ये देखो साहब ये कह रहे हैं कि काउंटर पे सारे डॉक्यूमेंट हमने जमा कराए उसके बावजूद ये इनसे पैसा मांगे जा रहा है कौन तरह पे दिखे मान कर पाऊँ हाँ सर गरीब आदमी सर किसका ही नोटिफिकेशन करवा दोगे नूजा हाँ सर छुट्टी दे रहे हैं ट्रीटमेंट बच्ची को ट्रीटमेंट माँ को माँ को ट्रीटमेंट पहले पेशेंट का डिसाइड करो सर ऐसे खेल मत मत छुट्टी दे रहे हैं नहीं ये खेल नहीं है सर ये राज्य सरकार ना पेशेंट जैसे तो आपकी जानकारी में अब तो आ गया ना हुक्म डॉक्टर साहब अब तो आपकी जानकारी में आ गया अब इसको करवाऊँ इसका कुछ निस्तारण करवाओ जो 3,000 रुपये फ़ोन पे डलवा लिए इन्होंने आपके स्टाफ ने तो वो वापस दिलवाओ इस गरीब से टोंक में वजह ये है कि इस हॉस्पिटल में 16 मार्च 2025 को एक फरीदा नाम की महिला जिसको भर्ती कराया गया था तो उसके साथ में यहाँ पे के स्टाफ ने यहाँ के डॉक्टर्स ने काफ़ी दुर्व्यवहार किया उसको यहाँ एडमिट कराया गया उससे पैसा मांगा गया जिसकी रसीद उनके पास है पीड़ित परिवार के पास में इसकी रसीद मौजूद है फ़ोन पे 3100 रुपये का पेमेंट डलवाया गया उसके बावजूद जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने उस महिला को ज़बरदस्ती जबकि उसको ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत थी उसका ऑक्सीजन निकलवा करके उसको रेफरल कार्ड बना दिया गया ज़बरदस्ती उसको जयपुर रेफ़र कर दिया गया ये आरोप उनके पीड़ित परिवार के लोग जो लगा रहे हैं उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया कोतवाली थाना टोंक के अंदर उसका प्रकरण है उसकी जांच चल रही है इस संबंध में जब हमने हमारे चैनल ने यहाँ हॉस्पिटल आकर के सुरेंद्र अग्रवाल जी जो एमडी हैं इस हॉस्पिटल के हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया और हमसे बात करने के लिए मना कर दिया उन्होंने ये कहा कि हमारा ये प्रकरण जो है वो थाने में जब चल रहा है तो हम आपको कोई इंटरव्यू या कोई स्पष्टीकरण हम नहीं देंगे हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करी स्टाफ से लेकिन उन्होंने हमें अंदर आने से साफ मना कर दिया और कहने लगे कि ना तो यहाँ पर आप कोई वीडियो बनाएंगे ना फोटोग्राफी करेंगे और आप बाहर चले जाइए तो इस वजह से इस कारण से हम लोग बाहर अग्रवाल हॉस्पिटल के बाहर हम ये वीडियो बना रहे हैं आप देख सकते हैं पीछे हमारे अग्रवाल हॉस्पिटल है और तो इस तरीके से यहाँ पर जो इस अग्रवाल हॉस्पिटल में जो पैसे की लेन देन अवैध रूप से चल रही है हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि इसकी जांच कराई जाए और इस अस्पताल के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेकर के उस पीड़ित महिला को न्याय दिलाया जाए जिसकी 8-9 दिन बाद SMS हॉस्पिटल के अंदर डेथ हो गई थी वो महिला मर चुकी है इस अस्पताल की लापरवाही के चलते तो हम ये सरकार से मांग करेंगे ऐसे हॉस्पिटलों की जांच करा करके उन पर सख्त कार्रवाई की जाए ओके आपका नाम क्या है मेरा नाम इमरान शाह हम गए थे अग्रवाल हॉस्पिटल 16 तारीख को गए तो वहाँ पर काउंटर पे आधार कार्ड और भावाशा वगैरह जो भी लगता है वो लगा दिया तो वो इमरजेंसी में लगा क्या कहते हैं वहाँ के जो स्टाफ के आदमी थे ऊपर ले जाके वो ऑक्सीजन वगैरह लगा दिया ऑक्सीजन वगैरह लगाने के बाद फिर उन्होंने नीचे भेजा पर्ची लेके उसकी क्या नाम है दवाइयों की सादा पन्ने में लगी हुई थी वो भी नहीं तो हॉस्पिटल का पर्ची वर्ची नहीं थी सादा पन्ना था तो मैं नीचे गया काउंटर पे तो उन्होंने कहा पहले इसके अंदर फ़ोन पे वो डाल दो फिर किसी चीज़ की रसीद कटेगी तो 3,010 रुपये मैंने फ़ोन पे कर दिया भुगतान फिर उसके बाद एक रसीद और कटवाई उन्होंने 200 रुपये की वो भी दे दी तो मैं दवाई लेने गया काउंटर पे वहाँ पर दवाई खाने में बाहर तो बताई दवाई 5 से 6,000 रुपये की तो फिर मैं वापस काउंटर पर आया तो मैंने कहा जब भावाशा वगैरह लगाया हमने भावाशा सरकार की तरफ से फ्री है तो इसमें हम पैसे काय के लग रहे दवाइयों के और जो मैंने 3,010 रुपये डाले हैं फ़ोन पे ये पाएगा नहीं यहाँ पर तो ऐसा ही है कि कहते ऐसा ही लगेगा तो ऐसे चल रहा है तो मैंने कहा हमारे पास तो पैसे नहीं है तो फिर उन्होंने कहा नहीं तो एक काम करो क्या कहते हैं आप लोगों को वहाँ ले जाओ जयपुर कहीं भी ले जाओ हमारे यहाँ तो ऐसा ही होगा नहीं तो पैसा दोगे तो इलाज होगा लेकिन नहीं होगा
मतलब आपका कहना ये है कि आपने अग्रवाल हॉस्पिटल को और दोबारा और पेमेंट नहीं दिया तो उन्होंने आपकी मदर को ज़बरदस्ती जयपुर रेफ़र कर दिया। हाँ, फिर मैंने भाई से प्राइवेट एम्बुलेंस करी, मैंने जयपुर रेफ़र करा। इंटरव्यू में सीधे हालत चल रही थी, उनको सांस की बहुत बनी थी। तो फिर वहाँ पर हमने वो करी, थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करा। डॉक्टर तो कह रहा बना लो, वीडियो वगैरह बना लो, हमारे यहाँ तो ये चलेगा, ये वो। तो क्या कहते हैं 15 से 20 मिनट तक इधर ऑक्सीजन की रही वहीं पर ही उनको सांस की जमी मैंने, तो उनको इमरजेंसी भिजाया। और फिर क्या कहते हैं हमने कहा थोड़ा वो कर लो कॉम्प्रोमाइज़, मतलब उसके अंदर दवाइयों में। तो उन्होंने कहा नहीं कितना भी ना हो, तो मतलब वहाँ बादशाह से भी पैसा ले रहे हैं, सरकार से भी, और हमसे भी पैसा दे रहे हैं, तो इलाज हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा। तो ये थे हमारे साथ इमरान शाह, जिनकी मदर 16 तारीख को भर्ती की गई थी अग्रवाल हॉस्पिटल के अंदर। और इनसे कुछ बताया जैसा कि इन्होंने कि पैसा भी लिया गया अग्रवाल हॉस्पिटल के स्टाफ ने, वहाँ इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, बदतमीज़ी हुई। तो पूर्व में भी हमें पता चला सूत्रों से कि पूर्व में भी कई बार इस अग्रवाल हॉस्पिटल के बारे में कई शिकायतें आ चुकी हैं। इस पर हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन और माननीय गजेंद्र सिंह जी खिंगसर साहब जो चिकित्सा मंत्री हैं, माननीय भजन लाल जी, इस पर एक्शन ले। ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल पर जिस तरीके की मनमानी कर रहे हैं पेशेंटों के साथ। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक योजना लेके आते हैं, आयुष्मान योजना, जिसमें गरीबों को इलाज 25 लाख तक का फ्री देने का कार्य किया जाता है। लेकिन कुछ इस तरीके के हॉस्पिटल हैं जो उनकी इन स्वर्णकारी योजनाओं पर पलीता लगाने का कार्य कर रहे हैं ऐसे हॉस्पिटल। तो हमारी सरकार से मांग है इस तरीके के हॉस्पिटलों की कड़ी से कड़ी जांच करा करके इनके लाइसेंस निरस्त किए।